नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। हमारी हिस्ट्री सीरीज़ में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या है कि सिलेबस डिस्कस किया था। सिलेबस के साथ साथ हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ा। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बाद सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब पढ़ा। देन इसके बाद हमने अपनी यूनिट 1 स्टार्ट की थी। यूनिट 1 जो कि क्या थी, हमारी स्टोन एज थी। स्टोन एज में हमने बताया था कि क्या क्या पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक मीन्स पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा, पूरा पाषाण काल। देन इसके बाद हमने क्या है, मीजोलिथिक पीरियड पढ़ा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक पढ़ा। अब आज के लेक्चर में हम क्या है, नियोलिथिक पढ़ेंगे, मीन्स नवपाषाण काल। नियोलिथिक नवपाषाण काल। चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल। और देन लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेगालिथिक यानी कि महापाषाण काल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं नियोलिथिक पीरियड से। नियोलिथिक पीरियड, इसमें क्या है, देखो हमने पैलियोलिथिक में बताया था कि कैसा था, आइस एज थी, लोग रहते नहीं थे। जो फिर और पैलियोलिथिक में भी हमने 3 पार्ट में बताया था, लोअर, मिडिल और अपर। अपर में जाके लोग रहने लगे थे, ठीक है, धीरे धीरे आग की खोज हुई। और फिर मीजोलिथिक में स्टेबल करने लगे थे और उनके औजार का साइज भी छोटा हो गया था, धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। इतना हम बता चुके थे। अब नियोलिथिक में क्या है, वो भेड़ बकरी जानवर जो हैं, जानवर पालने लगे। जानवर क्यों पालने लगे, हमने बताया था कि अब क्या है, वो स्थायी जीवन एक जगह सेटल्ड लाइफ जीने लगे। और जानवर मवेशी भेड़ बकरी पालने लगे, क्यों, मांस और दूध के लिए, ठीक है, मांस और दूध के लिए। खेती भी करने लगे थे, वो खेती करने लगे थे, ये हमने बताया था। तो अब औजार जो है उनके तेज और चमकदार हो गए। टूल्स वर नाउ शार्प एंड पॉलिश्ड। तो पहले कैसे थे, पैलियोलिथिक में पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार थे, पत्थर बांध के और बनाया, उसी से काटते थे। जो मांस को फाड़ना और चीरना होता था उसी से करते थे। फिर जो हमारा मीजोलिथिक आया, उसमें साइज कैसा हो गया, औजार्स का थोड़ा छोटा हो गया एज कंपेयर टू पैलियोलिथिक पीरियड। देन नवपाषाण काल, नियोलिथिक में क्या है, औजार अब तेज और चमकदार हो गए, ठीक है, नुकीले और तेज और चमकदार हो गए। अब नवपाषाण काल में क्या है, जो मिट्टी के बर्तन है, पोट्रीन का प्रचलन तेज हो गया था। जो इनको किस पे बनाने लगे, चाक पर। आपने देखा होगा चाक कैसा होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पर ये घुमाने का होता है, पोटर्स व्हील बोलते हैं, ये घूमता है, इस पर ही बर्तन बनने लगे। चाक पर बर्तन बनने का प्रचलन तेज हो गया। जो मिट्टी के बर्तन है, ये मिट्टी के बर्तन है, तो इनका प्रचलन तेज हो गया था, ठीक है। इसी में अनाज वगैरह जो चीज़ें रखनी थी और वो रखते थे। अब बात करते हैं नियोलिथिक साइट्स की, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं नवपाषाण काल के। महत्वपूर्ण स्थल हैं कौन कौन से हैं, बुर्जहोम, लिख देते हैं हिंदी में भी, बुर्जहोम, गुफकराल। ये कहाँ हैं दोनों, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर एरिया में है, बुर्जहोम और गुफकराल। मेहरगढ़ का है, पाकिस्तान में है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। इनके बारे में अभी डिटेल में बताएंगे एक एक करके। कोल्डी हवा और महागाड़ा, ये यूपी में है हमारे। मैप पे इसलिए समझा, चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। कोल्डी हवा और महागाड़ा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा और महागाड़ा। चिरांद की बात की जाए, चिरांद कहाँ है हमारा, बिहार में था, चिरांद बिहार में। दाउजली हेडिंग, दाउजली हेडिंग
देन उटनूर, उटनूर कहाँ है हमारा, आंध्रा में। पेमपल्ली, पेमपल्ली ये कहाँ है, तमिलनाडु में। हल्लूर ये कहाँ है, कर्नाटका में, हल्लूर। ठीक है, तो ये नियोलिथिक साइट थी। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। बुर्जहोम और गुफ कराल की बात की जाए, इसको गुफक कराल भी बोलते हैं और गुफ कराल भी लिख सकते हो, गुफ कराल। तो यहाँ पर क्या है, पिट ड्वेलिंग मिले। पिट ड्वेलिंग मीन्स गर्तावास। अब गर्तावास क्या होता है, देखिए जैसे ये कोई गड्ढा है और ये है, इसमें घर बना के रहते थे, कोई गड्ढा बनाया और अंदर रहते थे, तो ये पिट ड्वेलिंग मिलते थे यहाँ पर। कहाँ पर, बुर्जहोम और गुफ कराल में। गुफ कराल में एक चीज़ और मिली है, यहाँ पर अवशेष मिले हैं जो मालिक है उसके कुत्ते के साथ जो अवशेष मिले हैं। जैसे कब्र है, इसमें क्या है, मालिक की डेथ हो गई, मालिक को इसमें दफनाया तो उसके साथ उसके डॉगी को भी दफना दिया। तो ये कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं गुफ कराल में। ठीक है, ये अवशेष कहाँ मिले हैं, गुफ कराल में। पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम में कि सबसे पहले मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष कहाँ मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये इंडस वैली से पहले है नियोलिथिक, तो पहले की बात पूछी जाएगी तो गुफ कराल आ जाएगा। ठीक है, और पिट ड्वेलिंग मिले हैं, ये याद रखना है। फिर कोल्डी हवा की बात की जाए तो कोल्डी हवा कहाँ है, यूपी इलाहाबाद में है, इलाहाबाद जिले में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ राइस, एविडेंस ऑफ राइस। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि जो चावल के साक्ष्य हैं सबसे पहले कहाँ मिले हैं, लोहरा देव में, लेकिन अभी थोड़ा मतभेद है, तो अभी हम क्या मानेंगे, अब कोल्डी हवा ही मानेंगे जो यूपी में है। चिरांद में क्या है, हड्डियों के औजार मिले हैं प्रचुर मात्रा में, जो बोन टूल है। सपोज करो ये हड्डियां हैं हमारी, कोई इंसान मर गया, हड्डियां हैं, तो इसके टूल्स बनाए हैं। जैसे ये हड्डी है और इसके हड्डी के ही औजार बना दिए, टूल बना दिए। तो ये कहाँ ज़्यादा मिले हैं, चिरांद, बिहार में। ठीक है, देन 6-7 साइड है, कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन दे देंगे, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और चिरांद। तो बताइए, तो चिरांद तो अभी हमने बताया बिहार में है। तो कर्नाटक में क्या क्या है, मस्की, ब्रह्मगिरी, हिंदी में भी लिख देते हैं मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कोडेकल, कोडेकल, संगनाकल्लू, संगनाकल्लू, नरसीपुर, नरसीपुर ऐसे लिख सकते हैं, या नरसीपुर, जो इसमें से सही है वो, ये ज़्यादा बेटर है। पिकलीहाल, पिकलीहाल, तो ये, और तकल्ला कोटा, ये यूपीएससी में पूछा गया था शायद 19 या 20 में कि ये जगह कहाँ है। तो कर्नाटक में है, याद रखने ये सारी जगह, जितने भी स्थल हैं ये नवपाषाण काल के इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, मूव करते हैं कहाँ, चैल्कोलिथिक पीरियड पर, ताम्र पाषाण काल पर। हमने 3 पढ़ लिए अब तक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। अब करेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्को, जैसे कि इसको स्प्लिट करें, चैल्को और लिथिक, नाम से ही पता लग रहा है। चैल्को का मीन्स होता है कॉपर, कॉपर बोले तो तांबा, ताम्र से ही पता लग रहा है, तांबा होता है। तो तांबा, और लिथिक का मतलब स्टोन। तो ये मिक्स एज है, इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मेटल स्टोन एज भी बोलते हैं, मेटल स्टोन एज, क्योंकि यहाँ मेटल भी मिले और प्लस स्टोन भी हैं, तो इसलिए इसको मेटल स्टोन एज भी बोला जाता है। धातु पत्थर युग बोला जाता है। यहाँ पर पहली धातु, ये पहला धातु युग बोला जाता है
चैल्कोलिथिक पीरियड को, ताम्र पाषाण काल को। अगर पूछ लिया एग्जाम में पहला धातु युग कौन सा था तो बता दोगे आप ताम्र पाषाण काल में। इसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं? खेतड़ी राजस्थान में, खेतड़ी राजस्थान में इसके एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, खेतड़ी जगह है राजस्थान में, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये अभी बताया ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? खेतड़ी राजस्थान में। ताम्र पाषाण काल डेवलप कहाँ हुआ, किस एरिया में हुआ? ये हमारा क्या है? ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। तो सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया है और डेक्कन रीजन है, डेक्कन रीजन है, यहाँ पर ये ज़्यादा प्रचलित हुआ है हमारा ताम्र पाषाण काल। जो ये सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर और डेक्कन वाले एरिया में। तो यहाँ पर क्या कपास भी मिलती है। ठीक है, कपास पहले भी बताया था कि कहाँ मिलती है, काली मिट्टी में मिलती है, और काली मिट्टी मेनली कहाँ होती है? डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में, दक्कन के पठार वाले एरिया में मिलती है कॉटन। तो कॉटन के साक्ष्य यहाँ भी मिलते हैं। ये कैसी थी सभ्यता? ये ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। शहरी सभ्यता थी, चैल्कोलिथिक या ग्रामीण थी? तो ग्रामीण सभ्यता है। पहली शहरी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो ये क्या थी? रूरल कम्युनिटी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ से क्या हुआ? सोशल इनइक्वलिटी स्टार्ट हो गई थी। जो समाज में भेदभाव था थोड़ा यहाँ होना स्टार्ट हो गया था। कौन से काल में? चैल्कोलिथिक पीरियड में। ठीक है, सोशल इनइक्वलिटी की बिगिनिंग हो गई थी। ये पूजा किसकी करते थे? मदर गॉडेस की, मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की, और बुल की, सांड की पूजा करते थे। ठीक है, यही इनका रिलीजियस सिंबल था, रिलीजियस कल्ट था। ठीक है, और एग्रीकल्चर कैसी एडवांस हो गई अब। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने कब की? मीजोलिथिक में की, नवपाषाण में और डेवलप हो गई, और यहाँ पर एडवांस एग्रीकल्चर होने लगी। देन इसके बाद चैल्कोलिथिक जो कल्चर है वो कंटेम्पररी है, समकालीन है। किसके? हड़प्पा जो कल्चर है उसके। या तो ये हड़प्पा कल्चर के समकालीन है या फिर हड़प्पा से पहले मिलते हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के समकालीन या हड़प्पा सभ्यता से पूर्व इसके साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा कब से कब तक? 2500 BC से 1600 BC के आसपास तक। इसमें भी मतभेद रहता है, अलग अलग जो हिस्टोरियंस ने अलग अलग डेट बताई है, लेकिन एग्जैक्ट जो माना है 2500 BC से 1600 BC IBC। तो इसके समकालीन ही है हमारा ये चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक साइट की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कौन कौन सी। आहार और गिलुंड, ये कहाँ पर है? राजस्थान में, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आहार और गिलुंड कहाँ है? राजस्थान में। चिरांद हम बता चुके हैं, यहाँ पर बोन आर्टिफैक्ट मतलब हड्डियों के जो औजार थे वो मिलते हैं बिहार में प्रचुर मात्रा में। बुर्दवान और मिदनापुर ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है बुर्दवान और मिदनापुर। मालवा, कयाथा, एरन, ये तीनों जगह कहाँ है? मालवा, कयाथा और एरन, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, MP में है। जोरवे, नवासा, दायमाबाद, जोरवे, नवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनामगांव, नासिक, ये कहाँ है? सारी जगह ये हैं, सारी जगह कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। दायमाबाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जब IBC बताएंगे ना तो दायमाबाद सदर्न पॉइंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो जोरवे जो गांव है, जोरवे गांव कहाँ है? परवरा नदी पर है, परवरा नदी, परवरा नदी पर सिचुएटेड है। और परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक है किसकी? गोदावरी की। ये ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी किसकी सहायक है। जब हम ज्योग्राफी वाला सीरीज चल रहा है उसमें रिवर्स को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो परवरा नदी के किनारे है जोरवा गांव।
नवदातोली ये कहाँ है, इसमें डिबेट रहती है कि ये महाराष्ट्र में है या एमपी में है, लेकिन जो बुक्स हैं उसमें महाराष्ट्र दिया गया है, तो नवदातोली महाराष्ट्र में, लेकिन एक दो बुक में एमपी भी देखा गया है, तो हम मानेंगे कहाँ, महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, नर्मदा नदी पर, ठीक है, नवदातोली। चलते हैं अब महापाषाण काल, मेगालिथिक पीरियड की तरफ। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मेगा मीन्स बिग और लिथिक मीन्स पत्थर, स्टोन, ठीक है। मेगालिथिक का मतलब है बिग स्टोन एज। तो यहाँ पर क्या है, बिग बोल्डर्स पाए जाते थे, बड़े बड़े पत्थर, और बड़े बड़े पत्थर के बीच में कब्र के साक्ष्य मिले हैं, जो भी ये बड़े बड़े पत्थर हैं और बीच में कब्र है। तो ये जो कल्चर है ये विकसित कहाँ हुआ, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो कब, टाइम पीरियड 1100 BC के आसपास, 1100 BC के आसपास ये डेवलप हुआ था। कौन, महापाषाण काल युग। तो 11 कंटेम्प्ररी है किसके, इंडस वैली, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के, वैदिक काल के और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं ये, और ये बिलोंग करता है आयरन एज से। आयरन एज कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पर, वैदिक काल में हुआ था। तो जब वैदिक काल के समकालीन है तो आयरन एज के से भी ये बिलोंग करता है। तो इस जो काल के लोग हैं वो लोहे का यूज़ करने लग गए थे, लोहे का उपयोग करने लगे थे और पत्थर का उपयोग भी। तो इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, बिग बोल्डर्स के, जो बड़े बड़े पत्थर थे। तो इसके आदि चन्नलूर जगह है कहाँ, तमिलनाडु में। अब हमने यहाँ तक 5 काल पढ़े हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और मेगालिथिक। तो ये हमारे 5 काल कवर होते हैं। एक लास्ट में देख लेते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में जो धार्मिक आस्था थी, यहाँ मिक्सअप किया है 5 काल में जो कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो मेनली किसकी पूजा होती थी, मदर गॉडेस, मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा। और ये क्या है, नेचर में ज़्यादा विश्वास रखते थे, नेचर में, प्रकृति की पूजा करते थे ये लोग। जैसे कि आप गांव में भी देख लोगे, बरगद के पेड़ की पूजा होती है, सांप को पूजते हैं, तो मेनली नेचर को ही पूजते थे, ये प्रचलन तब से ही आया। ये सांड की भी पूजा करते थे, बुल क्या था इनका, सेक्रेड एनिमल था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक सींग वाला वो मिलता है, यूनिकॉर्न, तो वहाँ यूनिकॉर्न की पूजा होगी IBC सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन यहाँ किसकी पूजा करते थे, सांड की पूजा करते थे, बुल की। पशुपति भगवान की पूजा करते थे, पशुपति देवता की, पशुपति जो कि शिव के ही रूप हैं। और अग्निकुंड की पूजा करते थे, अग्निकुंड जैसे हवन करते हैं ना, अग्निकुंड की पूजा करते थे। और ये लिंग की भी पूजा करते थे, जो शिवलिंग है, जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसकी भी पूजा करते थे। तो अब हमारा लेक्चर ये यहाँ ख़त्म होता है। हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है इसको, जो हमारा स्टोन एज है। इसको 2 लेक्चर में इस बनाने का पर्पज़ ये था कि लेक्चर 1 ज़्यादा बड़ा ना हो। पहले लेक्चर में हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक कवर किया, यहाँ पर हमने नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और मेगालिथिक कवर किया है। अगले लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ।